पे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत बड़ी बात है ना, ये नॉर्मल सी बात है। हर एक बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और सब उससे डील करते हैं। तुम सोचते हो कि अमीर लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती, कि उनसे तुम्हारी सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम सोचते हो कि बस गरीब की प्रॉब्लम होती है कि उसके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, बट सबकी प्रॉब्लम उनके लेवल पे रहती है। तुम सोचते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा जो आइडियल है ये है, इस बंदे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस बंदे की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ उसे और ज़्यादा सक्सेस चाहिए, उसे इस फील्ड में कमी है, उसके लाइफ में ये चीज़ें प्रॉब्लम है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम सोचते हो कि बस दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। बट प्रॉब्लम ये भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम आती है तो तुम उससे किस तरीके से डील करते हो। पहला तरीका है, प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, तुम उसके बारे में सोचते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आई, मैंने ऐसा क्या करा था कि ये प्रॉब्लम आई, क्या कारण है और मैं इस प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकता हूँ। तुम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो, तुम उस प्रॉब्लम पे काम करते हो सॉल्यूशन देख के, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तुम अपनी लाइफ में इंप्रूव करते हो, तुम्हें नॉलेज मिलती है और तुम 80 टू 100% के बीच में इंप्रूव करते हो, नॉलेज गेन करते हो। दूसरे तरीके में प्रॉब्लम आती है, तुम नोटिस करते हो ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आती है, ये मेरे में कोई कमी नहीं है, ये प्रॉब्लम ही गलत है, ये मेरे जैसे लोगों की लाइफ में आती है, दूसरे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ही बेकार है, इसको हटाओ। और तुम उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हो, कोप मार लेते हो। बेसिकली कोप क्या होता है, मतलब ये एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है लोगों का उस प्रॉब्लम से मिलने वाला स्ट्रेस, एंजाइटी को हटाने का, कोई ऐसी बहाना मार के जो कि उससे ओरिजिनली रिलेट ही नहीं करता हो, बस तुम उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ये बहाना मारते हो ताकि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाए, एंजाइटी कम हो जाए और तुम अपनी उस नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर कर दो। बिकॉज हमारा जो ईगो होता है, जो हम होते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। हमारे सामने जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम हमारी नेगेटिव पॉइंट्स दिखाती है कि देख तेरे में ये कमी है, तेने ये करतूतें करी थी तो ये प्रॉब्लम आ जाइए। तो इंसान क्या करता है कि इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, और होता क्या है, वो प्रॉब्लम ऐसा तो है नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम चल जाएगी, वो प्रॉब्लम रहेगी तो सही। और जब वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी तब तुम उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होगी। तो सेकंड तरीका तो बिल्कुल बेकार है कि तुम उसे इग्नोर करो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इससे अब वो इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है उन्होंने। अगर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है, या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई भी फ्रेंड क्यों नहीं है, फीमेल फ्रेंड्स क्यों नहीं, तो उनका जवाब होता है ब्रो आई एम ए सिग्मा मेल, मैं बहुत ज़्यादा अमीर अमीर बनने वाला हूँ, बहुत बड़े बड़े आगे दोस्त बनने वाले हैं और मैं तो एक बहुत बड़ा चैड हूँ, मैं इनसे दोस्ती क्यों करूँ। तुम ऐसा कोप मारते हो, या फिर तुम कहते हो भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, भाई मैं ये हूँ इसलिए मैं बात नहीं करता, भाई वो तो क्या मेरे पास पैसा नहीं है ना इसलिए लोग मेरे से बात नहीं करते, भाई वो तो मेरे पास ये नहीं है ना इसलिए मेरे से बात नहीं करते। कोप मारते हो तुम। जब तुम्हारी गरीबी पे बात किया जाता है, भाई अमीर लोग बुरे होते हैं, वो करप्शन से पैसा कमाते हैं, ये होते हैं, बट इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। जो आदमी अच्छा खासा अमीर नहीं भी है वो भी करप्शन कर रहा है, तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं कि अमीर आदमी करप्शन कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो तुम अपनी गरीबी से भी मुंह मोड़ लेते हो। रही बात रही तुम्हारी फिजिक को इम्प्रूव करने की, तुम्हारे चेहरे को इम्प्रूव करने की, तुम कोप मारते हो कि भाई ब्यूटी इज द आई ऑफ द बिहोल्डर, जो जैसे देखता है उसकी आंखों में खूबसूरता होती है। अपने नजरिए को बदलो। और कोई मोटा होता है उसे बदलने को कहते हैं बॉडी शेम मत करो मेरी, माई बॉडी इज ब्यूटीफुल और बॉडी आर ब्यूटीफुल, ऐसे करके तुम इससे भी बच जाते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है और तुम्हारे सामने ऐसे खड़ी हो जाती है कि अब जाने का नाम नहीं ले रही। तुम इन्हें चाह कर भी नहीं भगा सकते, कोप मार के भी नहीं भगा सकते, बिकॉज ये अब तुम्हारी इमरजेंसी बन चुकी है कि या तो तुम प्रॉब्लम सोल्व करो या फिर प्रॉब्लम सोल्व करो। यही एक लास्ट, लोगों ने इससे भी ये करना छोड़ दिया, लाइक इससे समझ गए लोग, तब लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट निकाला भाग्य का, डेस्टिनी का, किस्मत का, कि हम खुद को दोष नहीं दे सकते तो क्या हुआ, हम किसी और को दोष दे देंगे। हम किस्मत को दोष देंगे जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि वो होती भी नहीं है या होती है, मेरी किस्मत में ही नहीं था, या फिर मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे लक में नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। बट इन चीज़ों का एक पॉजिटिव, ये क्रिएट क्यों करी गई, इंसानों ने ये चीज़ क्रिएट करी, मुझे नहीं पता कि किसने क्रिएट करी, पर जो भी ये चीज़ें, मेरी थ्योरी है कि ये चीज़ें इसलिए बनाई गई, ये कोपिंग मैकेनिज्म, ये भाग्य इसलिए बनाया गया
ताकि जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है ना, लाइक बहुत ज़्यादा उसने फेलियर झेल चुका है, अब उसमें हिम्मत नहीं है, तो उसके लिए, बंदे के लिए, ताकि वो एक होप रहे उसके अंदर के ये तो उसकी वजह से हुआ ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। कोप भी उन बंदों के लिए जो इसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, लाइक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते। लाइक स्टोइस फिलोसफी में चीज़ों को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल चीज़ें पीपल कर लेते हैं, बट अनकंट्रोलेबल चीज़ें होती है ना, उन पे कोप बना है। मतलब जो तुम चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक तुम रात होने से नहीं रोक सकते, दिन होने से नहीं रोक सकते, तो इसमें तुम्हें कोप मारना पड़ता है। लाइक ऐसी चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं, लाइक तुम अपनी एजिंग को रोक नहीं सकते हो, तुम अमर नहीं बन सकते हो, ये चीज़ों को कोप मारा जा सकता है। फ्यूचर का पता नहीं, पर अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर तुम कोपिंग को पॉजिटिव वे में यूज करते हो तो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बना देता है। लाइक कोई भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई, अब तुम प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो तुम ये कोप पारो कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, बट ये प्रॉब्लम क्यों आई, इसका रूट कॉज क्या है, इसका सोल्यूशन ओरिएंटेड बनते हो ना जब तुम, तब तुम्हारी लाइफ बहुत पॉजिटिव वे में, तुम्हारी लाइफ में जो भी अच्छा होगा, जो भी बुरा होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा या कुछ होगा, उसके जिम्मेदार बस तुम हो। तो इसके बदले कि तुम एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराओ कि मैं तो इस जगह पे रहता हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा है, मैं तो इन लोगों के बीच में रहता हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा है, मैं तो उस जगह पे नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा है, तो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कम डालो। बिकॉज ये जो बाहर की सारी कंडीशंस है, जो भी तुम अभी प्रेजेंट जिस स्थिति में हो, फ्यूचर में जिस स्थिति में होने वाले होगे, और पास्ट में जिस स्थिति में थे, वो सब तुम्हारी वजह से ही है और किसी की वजह से ही नहीं है। अगर तुम सोचो कि क्यों तुम्हारी कंडीशन अभी बुरी है, तो तुम्हें रीज़न मिल जाएगा। पूछो खुद से, क्यों मैं आज इतना, मतलब मैं ढंग से या तो इतने अपने स्किल्स अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ, कि मैं लेज़ी था, मैंने चीज़ों को कोप मारा, मैंने सोचा कि प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स है। समझ में नहीं आता कि लोगों को कोप करना ही क्यों है, लाइक इग्नोर करनी ही क्यों प्रॉब्लम। लाइक एक लाइफ मिली है, एक ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता इसके बाद कौन सी ज़िंदगी मिलने वाली है या फिर क्या होने वाला है। ये दुनिया में AI वेआई जने के जो भी थ्योरीज है, बट एक ही ज़िंदगी मिली है जो कि अभी हमें पता है, जो जिसमें हम जी रहे हैं। उसमें भी तुम सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी तो यूं ही निकलने वाली है, मैं नहीं बन सकता जो मैं चाहता हूँ, तो इसका लॉजिक क्या है? या तो तुम ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, तब नहीं बनो, तब तो लॉजिक भी बनता है। बट तुम अभी सोच लो, कुछ करे भी नहीं, सोच लो कि मैं तो कुछ भी नहीं बन सकता, तो वो चीज़ तो बिल्कुल लॉजिक नहीं बनाती है। बिकॉज जब तुमने ट्राई ही नहीं किया, तो तुम्हें कंप्लेन करने का भी हक नहीं है कि मैंने तो वो ट्राई ही नहीं किया, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि मैं नहीं बन सकता, ये मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी डेस्टिनी ऐसी है, मेरी किस्मत ऐसी है। क्योंकि तुम्हारी जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर है, और जो तुमने किया वो तुम्हारा पास्ट था। तो इसमें कहीं भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल नहीं है। तुमने ही सब चीज़ों को अपनी लाइफ में बुलाया, तुमने ही अपनी चीज़ों को सबको लाइफ से बाहर भेजा, और तुमने ही कुछ प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके रखा, जो कि फिर बाद में बड़ी होकर तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय। ये कोप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिक बनाता, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम से जा रहे हैं, उस टाइम में उन्हें कोई होप नहीं मिल रही, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो कोप मारे कि हाँ अभी मेरी कंडीशन ऐसी है पर मेरी वो हो जाएगी, तो वो कोप समझ में भी आता है। ये कोप उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं, लाइक बंदा बहुत ज़्यादा फेलियर या फिर बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो के उसकी होप बिल्कुल टूटने वाली है, तब वो कोप मारता है कि मेरी किस्मत थी, ये थी वे थी, तब वो थोड़ा होप में आता है, फिर करता है, फिर कर लेता है। ये उन लोगों के लिए। बट तुम में से मोस्ट ऑफ द बंदे लेजी हैं, कुछ काम नहीं करते, फिर वो कोप मारते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये वो है। बिल्कुल भी मोटिवेशन के तौर पे मत लेना कि अब मैंने ये जान लिया है, अब मेरे को मेरी प्रॉब्लम पता चल चुकी है, अब मैं मोटिवेट हो चुका हूँ, मैं सारा काम कर लूँगा। इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। और अब ये चीज़ तुम्हें पता चल चुकी है, तो इसे अपनी लाइफ में जब भी तुम ऐसी गलती करो तो इसे इग्नोर मत करना। प्लीज कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।